नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम नीता दीप वाजपेयी है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एंटरप्रेन्योर भी हूँ और मेरा खुद का एनजीओ है दीपांजलि क्रिएशंस के नाम से, जो इको फ्रेंडली चीजें प्रमोट करने के लिए काम करता है। जी, तो यहाँ पर आप गोबर के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? गोबर, अगर हम हमारे सनातन धर्म की बात करें तो उसमें गोबर को सबसे शुद्ध और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमने माना है कि मतलब गाय में जैसे देवी देवताओं का वास होता है, और गोबर इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं हम गौ रक्षा कर सकते हैं इससे। गायों का मतलब जितने भी हमारे गौशालाएं हैं, अगर आप देखते हैं कि जो गौवंश हैं सबसे ज्यादा उनकी गौ रक्षा के लिए बहुत सारे काम तो होते हैं। गौमूत्र से भी हमारे पंचगव्य बनते हैं, लेकिन गोबर का नहीं होता है, जिस वजह से जो दूध नहीं देती है गाय, वो कहीं ना कहीं हम उनको बचा नहीं पाते हैं। तो ये एक फॉर्मेट था कि अगर हम गोबर पे काम करते हैं तो एक तो हमको इजीली अवेलेबल होगा, उसके अलावा जो प्रोडक्ट बनेगा वो मतलब गांव की महिलाओं को जो गांव में रहती हैं, गौशालाओं के आसपास रहती हैं, तो उनको एक फाइनेंशियल आर्थिक उनको मदद भी मिलेगी। जी, तो यहाँ पर आप गाय के गोबर से क्या क्या बनाती हैं? यहाँ पे गाय के गोबर से बहुत तरह की चीजें हैं। सबसे पहले मैं अगर बताऊं कि अभी राखी का सीजन गया है, तो राखी से शुरू होता है। राखी हम एक दिन के लिए बांधते हैं और उसके बाद राखी का कोई उपयोग नहीं होता है, चाहे हम 200 रुपए की खरीदें या 500 रुपए की खरीदें। लेकिन उसके बजाय अगर हमें 50 या 60 रुपए की राखी खरीदते हैं, 30 रुपए की राखी खरीदते हैं गोबर की, तो उस गोबर की राखी से तुलसी का पौधा निकलेगा, कहीं ना कहीं वो खाद बनेगा। अगर हाथ से गिर भी जाता है तो वो खाद बनेगा और आप अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। इस तरह से गोबर की राखी हुई। उसके अलावा अभी गणपति जी का सीजन है, तो गणपति जी भी गोबर के बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग फूलों के बीज डाले गए हैं। इसमें तुलसी के बीज नहीं डाले जाते क्योंकि गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है, धूप का प्रयोग होता है। तो इसमें अलग अलग फूलों के बीज डाले जाते हैं। मोस्टली हम गेंदा यूज करते हैं क्योंकि इसके बाद गेंदे का सीजन आता है। तो गणेश जी भी 10 दिन विराजमान रहते हैं, उसके बाद उनका विसर्जन होता है। वो भी कहीं ना कहीं आप घर पे ही विसर्जन करिए और खाद के रूप में परिवर्तित होने के बाद पौधा उगेगा, फूल निकलेगा। तो ये आपकी यादें भी ताजा करेंगी कि आपके घर में गणपति जी बैठे थे, आप उनकी सुरक्षा भी करोगे और हमारे पर्यावरण को भी बचाने का काम होगा। जी, तो आपके पास गाय के गोबर से बहुत अनोखे अनोखे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे ज्वेलरी हुई, चप्पल हुए, तो इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसका आइडिया कैसे आया? गाय गोबर से बने हुए हमारे पास लगभग 100+ प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे तो सब कुछ नहीं दिखा होगा आपको। 100+ प्रोडक्ट्स में राखी से लेके दिवाली के सारे आइटम, इसके अलावा घर के जो हमारे पिन स्टैंड से लेके मोबाइल स्टैंड तक हैं, वो प्लांटर्स, गमले, झूला, कृष्ण जी का झूला, चौकी, सिंहासन, पूजा की थाली, चरण के भी 2-3 डिजाइन हैं, शुभ लाभ, की होल्डर्स, घुस पे निकलते हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ घुसेंगे। उसके अलावा दीपावली पे जितने भी हमारे तोरण से लेके घड़ी भी बनती है, तोरण से लेके घड़ी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम डेकोरेटिव के लिए यूज कर सकते हैं, वो हमारे यहाँ बनता है। उसके अलावा जो हमने अभी प्रयोग किया है एक नया, गोबर से चप्पल बनाने का। तो मतलब गोबर से चप्पल बनाने का जो कॉन्सेप्ट था वो इसलिए था, पुराने जमाने में अगर आप देखें तो लोग कच्चे घरों में रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे, और लीप के हम मतलब जो फ्लोर होता था वो लिपा हुआ होता था। तो हम स्लीपर नहीं पहनते थे, कुछ भी नहीं पहनते थे और रोग मुक्त भी रहते थे। हमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती थी। कैंसर तो हमने शायद कभी सुना ही नहीं था हमारे बचपन में। तो हम क्यों मतलब ये कैंसर क्यों बढ़ रहा है? कैंसर बढ़ता है रेडिएशन से। हमारे आसपास जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं, किचन से हमारे ड्राइंग रूम तक, लिविंग रूम तक, बेडरूम तक, हर चीज में रेडिएशन निकल रहा है और गोबर उस रेडिएशन को कंट्रोल करता है। उस रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए अगर हम गोबर का उपयोग किसी ना किसी माध्यम से करते हैं हमारे घर में, चाहे वो की होल्डर हो, चाहे हमारा सिंहासन हो, चाहे हमारा चौकी हो बैठने का, चाहे हम स्लीपर, इसलिए था स्लीपर हम पहनते ही हैं, आप स्लीपर देख रहे हैं, स्लीपर हम पहनते हैं घर में,
तो स्लीपर अगर हम 2-3 घंटे भी पहनते हैं तो आप समझिए आपकी बॉडी में कितना आपने रेडिएशन थेरेपी दी। जो कीमोथेरेपी होती है इट्स अ सॉर्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी। तो इसको प्लान करने का प्रोसेस यही था कि अगर हम मेडिसिन पे इतना खर्च करते हैं, हम आयुर्वेदा पे भी जा रहे हैं, हम पंचगव्य पे भी जा रहे हैं, तो क्यों ना हम एक बार प्रयास करें कि प्लास्टिक या किसी और चीज के स्लीपर की बजाय हम घर में एटलीस्ट गोबर की स्लीपर यूज करें, ताकि हम कुछ हद तक रेडिएशन को कंट्रोल कर सके। इसके अलावा गोबर के मोबाइल चिप्स भी बनते हैं जो मोबाइल के पीछे लगाए जाते हैं, तो वो मोबाइल का ऑटोमेटिक रेडिएशन कंट्रोल करता है। और ये बकायदा जो रेडिएशन थेरेपी में यूज होता है उसको कंट्रोल मशीन लगा के देखा जाता है कि विदाउट चिप और विद चिप, या प्रोडक्ट रखने के बाद गोबर के प्रोडक्ट में आप जैसे मोबाइल स्टैंड में रखते हैं, ये जैसे आप मोबाइल स्टैंड देख रहे हैं, इसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो रेडिएशन काफी कम हो जाएगा मोबाइल का जो नॉर्मल रेडिएशन निकलता है। तो ऐसे चीजें डिजाइन की गई हैं। कुछ चीजें ऐसे भी डिजाइन की गई हैं हम गिफ्ट पर्पज से यूज करते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप फोम, ये कटिंग प्रोसेस से बनाया गया है, इसमें कोई मोल्ड का उपयोग नहीं किया गया है, इसमें पूरा कटिंग करके बनाया गया है। तो जो हम फैंसी आइटम से हम लोगोज बनाते हैं, डिजाइन करते हैं ऑफिसेस में गिफ्ट देने के लिए, कॉर्पोरेट गिफ्ट देने के लिए, तो हम इस तरह के गिफ्ट भी प्रेफर कर सकते हैं और इसको हम आसानी से दीवार पे कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाले भी, जो कटिंग के अलावा ये वाले डिजाइन भी गोबर के बेस पे बनाए हुए हैं। तो इस तरह के कई सारे जैसे सीनरीज हम घर में लगाते हैं, तो इस तरह से हम गोबर को अपने घर में ला सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और पॉजिटिविटी ला सकते हैं। जी, तो इसको प्रिजर्व कैसे करते हैं? गोबर जैसे बहुत ही ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाता है, पर इसको प्रिजर्व कैसे करके रखते हैं आप? जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि गोबर ऐसी चीज है कि हमने इसको अगर गीला छोड़ दिया 2-3 दिन भी बनाने के बाद तो उसमें फंगस आ जाता है। तो इसीलिए बारिश के मौसम में इसको बनाना बहुत टफ जॉब होता है, तो हम इसको गर्मी में ही बनाते हैं। जब बहुत तेज गर्मी होती है तो सुबह 6 बजे से इसका काम होता है 8 बजे तक, फिर दिन भर में ये सूख जाता है। उसके अलावा जब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सिंगल यूज होते हैं, जैसे राखी है, गणेश जी है, उसमें हम प्रिजर्वेटिव यूज बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि वो घुलनशील होता है, वो पानी में घुल जाएगा। आप विसर्जन करेंगे घुल जाएगा, मिट्टी में डालेंगे मिट्टी में खाद बन जाएगा। इसके अलावा जो हमारे बड़े आइटम्स होते हैं, कुछ चीजें जो ऐसा है हमें लॉन्ग लास्टिंग रखना है, जैसे आपने झूला देखा या राम दरबार देखा या पूजा की थाली देखी, इसको प्रिजर्व करने के लिए 2-3 प्रोसेस होते हैं, जिसके बाद ये प्रिजर्व किया जाता है। फिनिशिंग के लिए जो रेगमाल होता है उसको घिस के स्मूथनिंग की जाती है। कई जगह हम लोग ग्राइंडर का भी इस्तेमाल करते हैं स्मूथनिंग के लिए। और उसके बाद जो इको फ्रेंडली ही चीजें होती हैं, जो हमारे जैसे पेड़ से गोंद निकलती है, या ऐसे कई तरह के प्रोडक्ट हमारे प्रकृति में ही होते हैं जो शाइनिंग का काम करते हैं, तो उसको उबाल के हम उसको शाइनर की तरह इस्तेमाल करते हैं, एज अ वार्निश जैसे आप बोलते हैं। तो ये इको फ्रेंडली वार्निश है जो हम खुद बनाते हैं। जी, तो ये प्रोडक्ट्स की शुरुआत कितने रुपए से होती है? इस प्रोडक्ट की शुरुआत होती है, मिनिमम जो आइटम है वो हमारा 20 रुपए का है, जो लक्ष्मी चरण से शुरू होता है। 20 रुपए से लेके हमारे पास लगभग अभी यहाँ पे जो मौजूद है वो 2,500 से 3,000 का है। ऑर्डर पे जैसे आपने अभी बोला कि गहने भी बनाती हूँ, तो मेरा सौभाग्य है कि श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी विराजमान हैं, उनके गोबर की ज्वेलरी बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और पिछले साल वो चढ़ाई भी गई है दिसंबर के माह में। और वो जो ज्वेलरी बनती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि उसमें नग लगाए जाते हैं, मोती असली होते हैं, और जो उसका कॉस्टिंग होता है लगभग 2,500 से 3,000 से शुरू होता है। और वो इसलिए कॉन्सेप्ट था क्योंकि ब्राइड्स जो होती हैं, दुल्हन जो होती है, मेहंदी और हल्दी में जनरली वो प्लास्टिक के फूलों का इस्तेमाल करती हैं। मैंने अपनी शादी में ओरिजिनल फूल का इस्तेमाल किया था, लेकिन आजकल देख रहे हैं हम कि मार्केट में प्लास्टिक के फूलों का इस्तेमाल हो रहा है। तो उस प्लास्टिक के फूल के इस्तेमाल की जगह जब हम जो मेहंदी है वो नेचुरल यूज कर रहे हैं, जो हल्दी हम पीसते हैं वो एक प्रोसेस होता है। ऐसे मैंने अभी तक 6 ज्वेलरी के ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। और जो फ्लावर ज्वेलरी है उसके अपार्ट में ये जो ब्राइडल ज्वेलरी है, एक तो आपको गौमाता का आशीर्वाद मिलेगा, शुद्ध है, वैदिक है और दिखने में भी इतने सुंदर थे कि स्पेशली यंगस्टर्स अगर इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, जो अभी ब्राइड थी, तो वो मार्बल इंडस्ट्री के ओनर की बेटी है, तो वो
मतलब डायमंड ज्वेलरी पहन रही है शादी में, लेकिन अगर वो गणेश पूजन और मातृका पूजन पे ब्राइडल ज्वेलरी में ये वाली पहन रही है गोबर की, तो कहीं ना कहीं जो आज भी हम अपनी परंपरा को बरकरार रख पा रहे हैं, परंपरा को निभा पा रहे हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ पा रहे हैं। तो ये एक प्रयास था। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो ये कैसे आप अकेले इन सबको बनाती हैं या फिर इसके लिए गोबर आप कहाँ से लेकर आती हैं? देखिए, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, अकेले तो मैं बिल्कुल नहीं बना पाती हूँ। उसके लिए हमने सबसे पहले गौशालाओं का चयन किया, मतलब गौशाला से काम शुरू किया। गौशाला से काम करने का तात्पर्य ये था कि हम कहीं ना कहीं गौ रक्षा कर सकते हैं, गौ वंश की रक्षा कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी गौशालाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ महिलाओं को हमने इकट्ठा करना शुरू किया, गांव की ही, और वो ये काम उनको मैं ही सिखाती हूँ, वर्कशॉप्स भी लेती हूँ, ट्रेनिंग भी देती हूँ। और किस तरह से इस प्रोडक्ट को बनाना है उसका पूरा प्रोसेस होता है। 4-5 दिन, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग रहती है, गौशाला में रह के ही ये सिखाया जाता है और वो बना के फिर अलग अलग शहरों में उसको भेजा जाता है।